सृजन की दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में अपनी सारी शक्तियों को बिंदु में केंद्रित करते हुए सृजन आदि वलय की अवस्था से आदि बिंदु प्राइमोर्डियल पॉइंट की अवस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में आदि परमेश्वरी शक्ति अपने अहंकार का रूप धारण करती है। इस अहंकार को चित्र में दूसरे बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। अब परमेश्वरी शक्ति दूसरा वलय बनाती है। यह वलय आदिशालिनी की परमेश्वरी शक्ति का प्रतीक है। आदि वलय आदि वृत्त का प्रतीक है। आदि बिंदु और बिंदु आदि शक्ति का प्रतीक है। वलय आदि शक्ति की परमेश्वरी शक्ति आदि वलय का प्रतीक है, जिसका प्रतिनिधित्व महाशक्ति करती है। यही शक्ति अब टूटकर बिंदु और वलय का रूप धारण करती है। इस प्रकार परमपिता श्री सदाशिव और परमेश्वरी माँ श्री आदि शक्ति का परमेश्वरी जोड़ा अवतरित होता है। वे उनकी पत्नी है, प्रेमिका है, सखी है तथा प्रेम की दिव्य शक्ति है। उनकी अपनी शक्ति के प्रभा मंडल के अंदर स्थित बिंदु के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। परमेश्वरी जोड़ा पूर्ण सामंजस्य पूर्वक रहते हैं। अपनी शक्ति के स्वामी के रूप में उनसे एक रूप श्री सदाशिव को उनके प्रति किया गया जरा सा अपमान भी सह्य नहीं है। अपनी प्रेमिका पत्नी से उनकी एकरूपता संपूर्ण है तथा पूर्ण पारस्परिक प्रेम से बंधी हुई है। सूक्ष्म सूझबूझ के साथ वे पूर्णतः एक रूप होकर रहते हैं। एक दूसरे के लिए उनके प्रेम का स्तर समान रूप से संतुलित तथा पूर्णतः समन्वित होता है। प्रेम किसी एक दिशा में प्रवाहित नहीं होता। प्रेम का प्रवाह निरंतर है। वैसे ही जैसे बिजली के सक्रिय और निष्क्रिय तारों के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच संबंध जोड़ने पर बिजली की ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। दर्शक के रूप में या संभाव्य ऊर्जा के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए परमपिता उन्हें सृजन की अपनी लीला का खेल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे परिवर्तक है या गतिज ऊर्जा है। महान से महानतम और दयालु से दयालुतम होने के बावजूद भी परमपिता परमात्मा ईर्ष्यालु है। आदिशक्ति के महिला या पुरुष बच्चों के माध्यम से आदिशक्ति के सृजन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तथा उनके कार्य को बिगाड़ने वाले और आसुरी शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाले अधम मनुष्यों, आसुरी शक्तियों तथा राक्षसों को वे नष्ट कर देते हैं। सृजन में आसुरी शक्तियों की उत्पत्ति पर आगे चर्चा की जाएगी। अपनी शक्ति श्री आदिशक्ति के साथ उनका संपूर्ण तालमेल है। अपनी प्रिय पत्नी के खेल को बिगाड़ने वाले या उसका उल्लंघन करने वाले मनुष्यों पर उनके क्रोध का कहर बरसता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ की अवज्ञा करने वाले बच्चों को कोई भी विवेकशील पिता सजा देता है। उनका क्रोध हिंसा की उस सीमा तक जा सकता है जहां भगवान शिव के तांडव नृत्य से वे पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे। सृजन की तीसरी अवस्था। परमपिता का पूरा प्रभुत्व अब परमेश्वरी माँ में आ जाता है और वे अपने स्वामी के प्रति पूर्ण सम्मान की अभिव्यक्ति करती है। बिंदु रूप में सृजन की तीसरी अवस्था में वे केंद्रक के चहुं ओर अंडाकार मार्ग पर पिंड प्रदक्षिणा करती है। उनकी यह पिंड प्रदक्षिणा पिता के प्रति माँ के पूर्ण सम्मान को दर्शाती है और इसके द्वारा वे अपने पूर्ण व्यक्तित्व के प्रेममय समर्पण की अभिव्यक्ति करती है। उनकी ये क्रिया माँ के अपने स्वामी परमेश्वर को सुशोभित करने के लिए माला बनने जैसी है। दोनों परमेश्वरी शक्तियों का पारस्परिक संबंध इस प्रकार है जैसे परमपिता ने अपनी सारी शक्तियां अपनी प्रिय पत्नी को प्रदान कर दी हो और बदले में वे अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति कर रही हो। एक दूसरे के प्रति उनका पारस्परिक सम्मान परमेश्वरी आनंद का स्रोत है। दीर्घवृत्त प्रदक्षिणा के माध्यम से जिसकी अभिव्यक्ति होती है, ये दीर्घवृत्त
श्री आदिशक्ति के परमेश्वरी प्रेम की शक्ति की अभिव्यक्ति करता है तथा सृजित सृष्टि के प्रति माँ के प्रेम का भी प्रतीक है। रोचक बात तो यह है कि दीपक की लौ, मानव आभा, परिमल तथा अंडे का आकार भी दीर्घवृत्त की तरह वलयाकार है। सृष्टि की अंडाकार आकृति पिंड कहलाती है। किसी सामान्य अंड में 2 घटक होते हैं, पीला भाग जो केंद्रक है और सफेद भाग जो ऊर्जा है। आदि जीव द्रव्य अंडे के छिलके के लिए चहु और कैल्शियम प्रदान करता है। बिल्कुल इसी प्रकार श्री आदिशक्ति अंडाकार के रूप में सृष्टि के लिए कवच की रचना करती है। आदि माँ का अंडाकार आंदोलन आदिशक्तियों का प्रथम आंदोलन है और यह आदिशक्ति का प्रतीक भी है। आदि माँ के प्रेम की जीवंत शक्ति के प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण अंडाकार आदि आंदोलन आदि गति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सृजित हर चीज मूलतः एक अंडाकार मार्ग पर ही चलती है। कई बार ये दीर्घवृत्त भिन्न आकार धारण कर लेता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु की चहुं ओर घूमकर वापस उसी स्थान पर आने के लिए कम से कम दूरी तय करने के लिए मार्ग का अंडाकार होना आवश्यक है। हमारे अस्तित्व में निराकार रूप से अभिव्यक्ति होने के लिए भी परमेश्वरी शक्ति इसी प्रकार घूमती है। किसी से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की लहरियां उस व्यक्ति के चहुं ओर घूमकर अंडाकार वृत्त के रूप में हमारे पास लौट आती है और इस प्रकार प्रेम का आनंद हम तक लौटा लाती है। जब हम किसी से घृणा करते हैं तब भी घृणा की लहरियां उस व्यक्ति के चहुं ओर घूमकर घृणा की पीड़ा के रूप में हमारे पास लौट आती है। जैसे हम देख सकते हैं, आदि दीर्घवृत्त की अवस्था अंडाकार वृत्त से घिरे एक केंद्र की है। जीव विज्ञान में दीर्घवृत्त वह अवस्था है जहां नर शुक्राणु मादा अंडाणु को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें प्रवेश करता है। उर्वर अंडाणु अब जीव धारण करने के योग्य बन जाता है। हमारे परम पिता और परमेश्वरी माँ के नर और मादा सामंजस्य मिलन से इस आदि दीर्घवृत्त की रचना होती है और यह उपजाऊ अवस्था सृजन के सजीव आदि कोशाणु की प्रतीक है। इस उपमा से हम हिंदुओं की शिवलिंग की पूजा के महत्व को समझ सकते हैं। यह हमारे आदि माता पिता का प्रतीक है। यह आदिलिंग आदि दीर्घवृत्त के अंदर स्थित शुक्राणु आदि पिता श्री सदाशिव का प्रतीक है और इस बिंदु के चहुं ओर अंडाणु श्री आदिशक्ति का प्रतीक है। आदि पिंड किसी सामान्य अंडे की तरह है जिसमें द्रव्यमान का बराबर विभाजन नहीं होता। पीला भाग यानी पीता अधिक वजनी होता है और इसका आकार सफेद भाग यानी मां से भिन्न होता है। आदि गति आदि आंदोलन के कारण उर्वरक अवस्था एक निश्चित सीमा का सुस्पष्ट घुमाव प्राप्त कर लेती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस सारी प्रक्रिया के घटित होने के लिए मिलन कब हुआ। यह अत्यंत पावन विषय है और जिस प्रकार बच्चों को माता पिता के पारस्परिक मिलन की चर्चा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही आत्माओं को भी परमेश्वरी जोड़े द्वारा सृष्टि के गर्भ धारण का अनुमान लगाने से बचना चाहिए। यह रहस्य उद्घाटन योग्य नहीं है तथा परमेश्वरी माता पिता के पावन सम्मान को बनाए रखने के लिए इसे पावन रहस्य ही बने रहना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि कभी भी माता पिता की गोपनीयता भंग न करें। पावनता तथा आनंद अमृत का सृजन करती है तथा आदि माता पिता की पावन प्रेम क्रिया को चमत्कारिक सौंदर्य प्रदान करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पति पत्नी संबंधों का कोमल मिठास किसी अन्य के साथ इसकी चर्चा न किए जाने से अद्वितीय बन जाता है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति अंतर्जात गहन लगाव स्वतः ही उनके यौन सुख की अभिव्यक्ति पर पर्दा डाले रखता है।
खुली और निर्लज्ज अभिव्यक्ति सहन नहीं की जाती। समय के साथ साथ मानव ने यह विवेक प्राप्त करके इसका आनंद उठाया है, परंतु पशु इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। मानव पशुओं से कहीं उच्च है। विकास प्रक्रिया में पशुओं की चेतना अभी तक परिष्कृत नहीं हो पाई है। कुछ लोगों ने जानबूझकर नासमझ लोगों को पावनता के गहन महत्व के विषय में भटकाकर अपराध किया है। एक दूसरे के प्रति समर्पित आदर्श पति पत्नी हमेशा पूर्ण रोमांच का आनंद उठाते हैं। रोमियो और जूलियट जैसे संपूर्ण रोमांच के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो अपना चित्त उनके प्रेम के यौन पक्ष पर नहीं डालते, क्योंकि इस प्रकार उनके संबंधों की रहस्यमय पावनता का सौंदर्यमय नष्ट होता है। व्यक्ति जो जो अपने धर्म से गिरता चला जाता है, वैसे वैसे वह रोमांच का आनंद उठाने की मानवीय संवेदना भी खो देता है। पशु चेतना अपना लेने पर मानव स्वभाव में निहित श्रेष्ठता एवं सौंदर्य ऐसे व्यक्ति के लिए पराया हो जाता है। वलयाकार अवस्था के बाद श्री आदिशक्ति आदि बिंदु रूप में निष्क्रिय और प्रेम मुद्रा में स्थापित श्री सदाशिव की ओर बढ़ती है। वे सृजन नहीं करना चाहती और अपने स्वामी परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें अपने अंदर विलय प्रदान करें, परंतु सदाशिव आदिशक्ति को प्रेम पूर्वक अपने से दूर ढकेलते हैं और इस प्रकार उन्हें सुझाव देते हैं कि उनकी इच्छा है कि आदिशक्ति अपनी प्रथम आंतरिक रेखीय गति का सृजन करें। उनके धकेलने से आदि पिंड का आरंभ होता है और उनकी इस प्रेम पूर्वक धकेलने की क्रिया के कारण वे स्वयं को आदि पिंड से बाहर धकेल लेते हैं। वे आदिशक्ति को इस प्रकार धकेलते हैं कि आदि विलंब यानी जरा सा रुकने के बाद वलय दीर्घवृत्त टूट जाता है। इस प्रकार अंततः ओम की पूरी आकृति की रचना हुई। आदि माँ और आदि पिता परस्पर प्रेम की वे अत्यंत मधुरतम भावनाएं हैं, जिन्हें मनुष्य पूर्ण या आदर्श प्रेम का नाम देते हैं। वे सर्वोच्च पति पत्नी के प्रतीक हैं। वे मानव प्रेम के स्रोत हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा ही प्रेम के सर्वोच्च स्रोत हैं। वे महामानव हैं। अन्य सभी मानवीय संबंध जैसे पिता, माँ, बहन और भाई आदि संबंध भी उन्हीं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। लस्य की पूरी कथा का मंचन एक अत्यंत सुंदर काव्यमय नाटक के माध्यम से प्रेम अभिव्यक्ति के रूप में किया जा सकता है। परमपिता प्रेम पूर्वक श्री आदिशक्ति को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहन में शक्ति प्रदायक प्रेरणा उन्हें प्रदान करते हैं। यह प्रेरणा श्री आदिशक्ति को आत्म अभिव्यक्ति के लिए उत्साहित करती है। उनका अहंकार उनके संकोच तथा निष्क्रिय प्रेम मुद्रा को समाप्त करता है और वे अपना गौरवशाली व्यक्तित्व धारण करती है। इस प्रकार बहकावे में आकर श्री आदिशक्ति अपने स्वामी एवं प्रियतम से अलग होकर अकेले सृजन करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रणव नाद। प्रणव का स्वर अनाहत कहलाता है। सेय हुए अंडे के टूटने की तरह से आदि अंड के टूटने पर स्वर की उत्पत्ति होती है। केंद्रक जब दीर्घवृत्त से प्रस्थान करता है तब यह नाद सुनाई देता है। आदि शक्ति के प्रथम रेखीय आंदोलन से प्रथम आदिनाद आ की आवाज निकलती है। श्री सदाशिव के धकेलने से दूसरे आदिनाद ऊ की आवाज उत्पन्न होती है। तीसरा स्वर म विलंब की अवस्था से उत्पन्न होता है और आदि पिंड यानी प्राइमोर्डियल जाइगोट की यह आवाज आदि पिंड के श्वास लेने और छोड़ने के बाद उत्पन्न होती है। अतः प्रणव आदिशक्ति की सर्वव्यापी परमेश्वरी शक्ति है और अनहत इस शक्ति द्वारा बिना किसी आघात के उत्पन्न हुई आवाज है। अनाहत का वर्णन यदि प्रणव के स्वरघोष के रूप में करें तो इससे बेहतर समझा जा सकता है। ये तीनों आदि अक्षर आ, उ और म आदि माँ की तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आ महाकाली की जीवन एवं विनाश शक्ति का प्रतीक है। उ महासरस्वती की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। म महालक्ष्मी की पोषण या विकास शक्ति का प्रतीक है। ये तीनों आदि अक्षर बाद में ईम, ह्रीम, क्लीम बीज मंत्रों की रचना करते हैं। मिलकर ये बीज मंत्र देवनागरी लिपि संस्कृत के स्वर उत्पन्न करने वाले शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। इनके विषय में चक्रों से संबंधित अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आदि अंड को सेने से बहुत पहले आदि पिंड भ्रूणीय अवस्था में पहुंचा जाता है। यह श्वास लेने लगता है और मध्य बिंदु के चहुं ओर घूमने वाले पूरे अंडाणु को आदि अनाहत स्वर से गुंजरित कर देता है। आदि शक्ति का श्वास प्रणव या परमेश्वरी शक्ति है। इसी के नाद को अनाहत कहते हैं। अनाहत स्वर बिना किसी चोट के उत्पन्न होता है और इसे हृदय की धड़कन के रूप में सुना जाता है। यह स्वर 7 घटक स्वरों का सम्मिश्रण है। इन स्वरों को यदि एक साथ सुना जाए तो सुंदर शब्द ओम की रचना होती है। नाद ब्रह्म का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इसके घटकों से आ, उ और म जैसी आवाजें निकलती है। इन्हें ओम के आकार में लिखा जाता है। बाद में यह स्वर कुंडलिनी मार्ग पर बने भिन्न सूक्ष्म चक्रों को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है और शब्द का रूप धारण करता है। आदि पिंड भी मानव पिंड की तरह से बढ़ता है। जिस प्रकार आदि पिंड आदि पुरुष रूप में विकसित होता है, वैसे ही मानव भ्रूण भी विकसित होकर पूर्ण मानव बन जाता है। अतः यह कहना पूर्णतः सत्य होगा कि परमात्मा ने मानव की रचना अपनी छवि में की। आदि पिंड विकास प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पूर्ण परिपक्वता की अवस्था में तब तक विकसित होता है जब तक यह महाआदि पुरुष विराट की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता। अपनी सूझबूझ के क्षेत्र के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति करते हुए महाआदि पुरुष 3 पक्ष धारण करता है। वैसे ही जैसे मनुष्य की सूझबूझ के 3 क्षेत्र हो सकते हैं, घर पर, दफ्तर में तथा समाज में, पुत्र, पति और पिता के रूप में। यद्यपि हमेशा वह एक ही व्यक्ति होता है, परमात्मा के साथ भी ऐसा ही है। उनकी अपनी शक्ति आदि शक्ति द्वारा सृजित क्षेत्र ही उनकी लीला का क्षेत्र है। सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर कहलाते हैं और सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति परमेश्वरी है। उनका निवास आदि पुरुष के शिखर पर है। परमात्मा मूल स्रोत है और उनके तीनों पक्ष उन्हीं से विकिरणित होते हैं। वे जीवन वृक्ष की जड़ की तरह से है और उनके तीनों पक्ष उस वृक्ष की 3 डालियों के समान है। वे सर्वसाक्षी आदि पुरुष है और महा आदि पुरुष के हृदय में वे ईश्वर रूप में प्रतिबिंबित हैं। उनकी शक्ति ईश्वरी कहलाती है। सर्वसाक्षी परमात्मा की ये निर्लिप्त शक्ति है। ये सभी सजीव और निर्जीव तत्वों से विद्यमान है। मानव में ये उसके हृदय में आत्मा रूप में प्रतिबिंबित है। जैसे पहले दर्शाया गया है, सृजन आरंभ करने से पूर्व आदि शक्ति 3 अमूर्त रूप धारण करती है। महासृजन या उत्पत्ति अवस्था के आरंभ में वे 3 रूप विद्यमान होते हैं, वलय, बिंदु और अर्ध बिंदु। परमेश्वर रूप में सर्वशक्तिमान परमात्मा के 3 पक्ष, आदिशक्ति महाआदि पुरुष में सर्वशक्तिमान परमात्मा के तीनों पक्षों की अभिव्यक्ति करती है। ये है सदाशिव, हिरण्यगर्भ और विराट। सदाशिव परमात्मा का कभी परिवर्तित न होने वाला स्वरूप सदाशिव कहलाता है और उनकी शक्ति महाकाली रूप में अवतरित होती है। महाकाली शक्ति के माध्यम से परमात्मा की शक्ति उनकी सृष्टि सृजन की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। महाकाली शक्ति अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है।
विकास प्रक्रिया में बाधा डालने वाले दानवों और राक्षसों को वे नष्ट कर देती है। परमात्मा के अस्तित्व को यद्यपि ईश्वर रूप विराट के हृदय में महसूस किया जा सकता है, उनके जीवित रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति सदाशिव के माध्यम से होती है। इस प्रकार सदाशिव जीवन के देवता जीवन देव कहलाते हैं। क्योंकि अस्तित्व का विलोम शब्द विनाश है, अतः उनका एक अन्य नाम प्रलयंकर महाकाल भी है। मानव शरीर में भगवान शिव मनुष्य के हृदय के बाईं ओर अपनी शक्ति पार्वती या शिवानी के साथ निवास करते हैं। वे सभी मृत तथा मानव मस्तिष्क को बंधनग्रस्त करने वाले तत्वों को एकत्र करते हैं। जैसे किसी चलते हुए कारखाने में ज्वलन क्रिया से धुआं उत्पन्न होता है, जीवन प्रक्रिया में विराट की गतिविधि भी आदि सामूहिक अवचेतन मन महामनस का सृजन करती है। विराट की जीवंत गतिविधि से उत्पन्न होने वाला धुआं इस आदि अवचेतन मस्तिष्क में एकत्र हो जाता है। यह आदि प्रति अहंकार के नाम से जाना जाता है। श्री सदाशिव इस आदि प्रति अहंकार में मृत आत्माओं से परिपूर्ण बहुत से संस्तरों वाले क्षेत्र की रचना करते हैं। अधमतम स्तर के क्षेत्र में शैतानी और अत्यधिक क्रूर आत्माओं को स्थान दिया जाता है। बहुत बार वे जीवित मनुष्यों के चेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। इस आदि अवचेतन मस्तिष्क के आक्रमण तथा इन देह विहीन क्रूर आत्माओं की अभिव्यक्ति से मनुष्यों की रक्षा करने का कार्य श्री सदाशिव का है। मनुष्य के अंदर जिस वाहिका पर यह महामनस कार्यरत है वह ईड़ा नाड़ी कहलाती है। यह नाड़ी वर्तमान अनुभवों को भूतकालिक अनुभवों में परिवर्तित करके इन्हें व्यक्तिगत अवचेतन मस्तिष्क में एकत्र कर देती है। मनुष्य के अंदर इसकी स्थूल अभिव्यक्ति बाएं अनुकंपी नाड़ी तंत्र के रूप में होती है। श्री शिव जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी शक्ति जड़ पदार्थों में विद्युत चुंबकीय लहरियों के रूप में तथा जीवधारियों में प्राण के रूप में अभिव्यक्त होती है। ये दोनों शक्तियां मूल प्रणव या परमेश्वरी शक्ति के दो स्वरूप हैं। जैसे बांसुरी में प्रवाहित की जाने वाली एक फूंक संगीत के साथ भिन्न स्वर उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रणव की एक समग्र शक्ति है। बिल्कुल इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय लहरियां और प्राण मूल प्रणव से उत्पन्न हुए दो घटक हैं, एक ही बांसुरी से निकाले गए दो भिन्न स्वर। परमेश्वर को यदि कभी अपनी लीला का आनंद आना बंद हो जाए तो वे महाआदि पुरुष के हृदय से निकल जाते हैं और सृजन लीला का अंत हो जाता है। विराट के हृदय से आत्मा रूप में स्थापित अपने प्रतिबिंब को वहां से हटाकर वे ऐसा करते हैं। हृदय बंद हो जाने पर मानव शरीर की सभी गतिविधियों के रुक जाने से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। श्री सदाशिव पक्ष सर्वशक्तिमान परमात्मा के तमोगुण को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें जीवन की इच्छा थी और अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उन्होंने अस्तित्व धारण करके की। उनकी इच्छा शक्ति के अभिव्यक्ति महाकाली रूप में होती है। ये शक्ति आदि पुरुष के हृदय की बाई ओर के माध्यम से कार्य करती है। ये सृष्टि के भावनात्मक पक्ष को बनाए रखती है। तमोगुण आदि पुरुष के हृदय को घेरे रखता है और उन पर कार्य करता है, परंतु हृदय में निवास करने वाले ईश्वर सृजन लीला के भावनात्मक पक्ष से बंधे हुए नहीं है। सृजन का भावनात्मक पक्ष इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, परंतु यह भावना मात्र है, सृजन नहीं है। वास्तविक सृजन तो परमात्मा के सृजनात्मक पक्ष महासरस्वती शक्ति के माध्यम से होता है। मानव में हृदय की धड़कन उसी अस्तित्व शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसे भावनात्मक पक्ष का नियंत्रण करने वाले जीवन के रूप में महसूस किया जाता है। हृदय में निवास करने वाले ईश्वर किसी भी प्रकार से जीवन शक्ति से संबंधित, प्रभावित या आकर्षित नहीं है।
वे पूर्णतः निर्लिप्त है और श्री सदाशिव के लीला समाप्त करते ही वे परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति। हिरण्यगर्भ सर्वशक्तिमान परमात्मा का सृजनात्मक पक्ष है। ये आदि पुरुष के उदर में गतिशील है। आदि पुरुष का उदर भवसागर भी कहलाता है। भवसागर के सृजन का वर्णन अन्यत्र किया गया है। हिरण्यगर्भ की शक्ति महासरस्वती के रूप में अवतरित होती है और पूरी भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति तथा गतिविधि के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने ही सारी आकाश गंगाओं, सितारों और हमारे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी समेत सारे ग्रहों का सृजन किया है। वे आदि पुरुष की विचार शक्ति का कार्य भी करती है तथा ये प्रक्रिया आदि अहंकार की उत्पत्ति करती है। ये शक्ति आदि पिंगला नाड़ी वाहिका पर कार्यरत है तथा यह आदि पूर्व चेतन मस्तिष्क की अभिव्यक्ति करती है। यह डाकिये की तरह से कार्य करती है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की बुद्धि को संदेश पहुंचाता है। पृथ्वी पर मानव के भौतिक शरीरों की सृष्टि करने वाले पंच आदि तत्वों का आदि पुरुष में सृजन इसी शक्ति के माध्यम से होता है। हिरण्यगर्भ आदि पुरुष के रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव में इस शक्ति को अभिव्यक्ति मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति से होती है। सूक्ष्म रूप से यह रीढ़ की हड्डी में स्थित पिंगला नाड़ी वाहिका पर कार्यरत है और इसकी स्थूल अभिव्यक्ति दाएं अनुकंपी नाड़ी तंत्र के रूप में होती है। यह मानव अहम का सृजन करती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भविष्य के विषय में सोचता है। मनुष्य की सारी योजनाएं व विचार इसी शक्ति के परिणाम स्वरूप घटित होती है। मानव में सर्वशक्तिमान परमात्मा के हिरण्यगर्भ पक्ष की अभिव्यक्ति सृष्टा श्री ब्रह्मदेव के माध्यम से होती है। विकास प्रक्रिया में यद्यपि ब्रह्मदेव की कोई भूमिका नहीं है, परंतु विकास के लिए आवश्यक भौतिक शरीर तथा सोचने के लिए अहंकार श्री ब्रह्मदेव ही प्रदान करते हैं। विराट आदि पुरुष के शरीर के रूप में परिपक्व होने पर आदि पिंड विराट कहलाता है। ऐसा तब होता है जब उनका शरीर मानव शरीर की तरह अपनी सभी पक्षों तथा तत्वों की पूरी अभिव्यक्ति करता है। ये तत्व जीवधारियों, मनुष्यों, देवी देवताओं की तथा आदि कुंडलिनी की भौतिक अभिव्यक्ति है। परमात्मा के विराट पक्ष की शक्ति विराटांगना कहलाती है। आदि पुरुष के आदि मस्तिष्क और आदि हृदय के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति होती है। महालक्ष्मी रूप में अवतरित होकर विराटांगना आदि सुषुम्ना नाड़ी के मध्य मार्ग पर कार्य करती है। श्री विष्णु का सृजन विराट के नाभि चक्र पर होता है। नाभि चक्र भवसागर से घिरी हुई है। भिन्न समयों पर इसी स्थान पर अवतरित होकर मध्य मार्ग पर चलते हुए वे विकास प्रक्रिया का कार्य करते हैं। आदि पुरुष भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। रीढ़ में सूक्ष्म मध्यवाहिका सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से इस शक्ति की अभिव्यक्ति होती है और स्थूल रूप में परा अनुकंपी नाड़ी तंत्र पर। श्री विष्णु की वाहिका उत्क्रांति पथ है तथा विराट के विष्णु रूप में निम्नलिखित 10 अवतरण मानव के विकास में सहायक हुए हैं। मछली मत्स्य अवतार, कछुआ कूर्म अवतार, जंगली सुअर वराह अवतार, नरसिंह नरसिंह अवतार, बौना पुरुष वामन अवतार, उग्र पुरुष परशुराम अवतार, जनहितैषी राजा राम अवतार, साक्षी लीलाधर विराट कृष्ण अवतार, विराट पुत्र ईसा मसीह बुद्ध महाविष्णु अवतार, श्वेत अश्वारूढ़ कल्कि अवतार सर्व सामूहिक अस्तित्व है। जय श्री माता जी।